तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की बेवफाई। मेरी भूल थी मैं ये क्या चाहता था, किसी बेवफा से वफा चाहता था, तू जाने क्या बेकरारी। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे हिस्ट्री का क्लास किया होंगे, बहुत सारे पढ़े होंगे, बट आज का क्लास जो आपका है, आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। हिस्ट्री में आपको डेट भी याद करने में प्रॉब्लम होती होगी, कुछ भी होता होगा। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको देखिएगा कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और आप आँख मूंद कर टिक कर देंगे और वो सही टिक हो जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे 1857 की महान क्रांति के बारे में, जिससे कोई भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही कॉमेडी टाइप से मैं आपको बताऊंगा कि आराम से आप चीज़ों को समझ जाएंगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप आराम से समझ जाएंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। डेट से आपको याद होगा, डेट वाइज आपको याद होगा, इसीलिए कान में ईयरफोन लगा ले, नहीं है तो नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सिर्फ शांति माहौल में पूरी वीडियो को देखिएगा। हम आपको कहानी के जैसा बताएंगे कि क्या हुआ था उस दिन, कैसे कैसे हुआ, कौन थे। तो चलिए श्री रामचंद्र के नाम से स्टार्ट करते हैं। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। बात हुई कब से स्टार्ट दोस्तों? 1856 ईस्वी से। 1856 मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिखा हूँ जो बार बार भूल जाता हूँ, इसीलिए मैं आपको कहानी के बात स्टार्ट हुई कब? 1856 ईस्वी। कब? 1856 ईस्वी। आप याद आपको तो क्या हुआ था कि पहले अंग्रेज क्या करता था, एक जो उसका राइफल था उसका नाम था ब्राउन बैस। ब्राउन बैस पहले यूज होता था, जिसमें डायरेक्ट गोली लगाओ और धुक धुक उड़ा दो। क्या ब्राउन बैस यूज करता था अंग्रेज जो थे, अंग्रेज के सैनिक जो थे वो सबसे पहले ब्राउन बैस यूज करते थे। तो उन्होंने क्या किया, 1856 ईस्वी में ब्राउन बैस के स्थान पर इनफील्ड राइफल यूज करने का चाहा। इनफील्ड राइफल। तो अब इनफील्ड राइफल क्या था कि इस राइफल में का जो कारतूस रहता था वो गाय के और बकरी के चर्बी से बनता था, गाय के और सुअर के चर्बी से बनता था। और उसे क्या किया जाता था कि मुंह से पहले तोड़कर फिर बंदूक में भरा जाता था। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया कि ब्राउन बैस बंदूक के स्थान पे इनफील्ड राइफल का यूज करने चाहा कि अब हम इनफील्ड राइफल यूज करेंगे 1856 ईस्वी में। तो उसमें क्या था कि इनफील्ड राइफल का जो कारतूस था, उसका जो कारतूस था उसमें यूज किया जाता था गाय और सुअर का चर्बी। गाय और सुअर का चर्बी यूज किया जाता था और जिसको अपने मुंह से तोड़कर बंदूक में लगाया जाता था। तो क्या हुआ उसमें, उस टाइम क्या था कि 1748 ईस्वी से चल रहा था कि अंग्रेज में जितने भी सेना होंगे, अंग्रेज के जितने भी सेना होंगे उसमें भारतीय भी रहेंगे, मतलब सैनिक के रूप में भारतीय भी रहेंगे। ये 1748 ईस्वी से शुरू हुआ था। कब? 1748 ईस्वी में शुरू हुआ कि अंग्रेज के जितने भी अंग्रेज में सैनिक जो रहेंगे वो भारतीय भी रहेंगे। तो जितने भी सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, वो बोलने लगे नहीं, अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम अपने मुंह से तो इस कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि गाय को हम लोग क्या मानते हैं, माता मानते हैं, इसीलिए गाय के जो मांस होता है उसका अपने मुंह से हम नहीं लगाएंगे। हो गया विद्रोह शुरू। कब की बात थी? 1856 में। अब आ जाइए 29 मार्च 1857 ईस्वी। 29 मार्च 1857 ईस्वी, ये डेट आपको याद रखना है। 29 मार्च 1857 ईस्वी। मंगल पांडे नामक एक सैनिक था। मंगल पांडे, हम ही समझ लीजिए हम ही थे। तो मंगल पांडे नामक एक सैनिक था बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नामक इन्होंने क्या किया, विद्रोह शुरू कर दिया। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक था, वो बैरकपुर छावनी में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया कि नहीं नहीं, हम इसका यूज नहीं करेंगे, अब हम इस राइफल का जो कारतूस है उसको अपने मुंह से नहीं लगाएंगे। और उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो
अंग्रेज सैनिक सब गर्म हो गए कि अच्छा तुम विद्रोह कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज के अधिकारियों ने 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उनको फांसी दे दिया। उनको फांसी दे दिया कब? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। ठीक है, तो अब वो कौन थे? तो मंगल पांडे कौन थे? तो 34वां बंगाल नेटिव के क्या थे? सैनिक थे। ये क्वेश्चन यहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शुरुआत 1856 में हुई। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उनको फांसी दे दी गई। वो कौन थे? तो बैरकपुर छावनी के 34वां बंगाल नेटिव के सैनिक थे। अब देखिए, अब नेक्स्ट इससे जो 1857 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के भारतीय गवर्नर जनरल उस टाइम के कौन थे? तो उस टाइम के लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत में जब क्रांति हुई तो उस टाइम के भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और उस टाइम के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लिबरल थे। कौन थे? लिबरल। तो इन सभी नामों को आपको अच्छे से याद करना होगा कि 1857 भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लिबरल थे। तो इन सभी बातें की हम लोग बात किए कि कब 1748 ईस्वी में क्या हुआ? अंग्रेजी जो अंग्रेज थे उनमें भारतीय सैनिक को भारतीय सैनिक मतलब कि हैं हम लोग भारत के पर अंग्रेज की सैनिक है, मतलब अंग्रेजों की मतलब काम कर रहे हैं, अंग्रेजों का काम कर रहे हैं, सैनिक हैं। जैसे कि अभी सीआरपीएफ है तो उस टाइम अंग्रेज का अपना सैनिक था तो वो इंडियन था। जब 1857 की क्रांति हुई और इसको अंग्रेजों ने दबा दिया। दबाने का कारण था कि बहुत अलग अलग जगहों से उठा था, एक साथ नहीं सब उठे थे, तो दबा दिया गया। तो क्या किया गया कि अंग्रेजों के अधिकारियों और सैनिकों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई, बढ़ा दिया गया। उसके बाद 2:1 मतलब क्या? इंडियन 2 रहेगा और अंग्रेज का आदमी 1 रहेगा। मतलब इस सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया, जिसमें बंगाल में क्या कर दिया गया? 2:1 कर दिया गया। मतलब कि दो कौन रहेंगे? 2 इंडियन रहेंगे और 1 अंग्रेज रहेंगे। मद्रास में क्या कर दिया गया? 5:2। 5 मतलब कि क्या रहेंगे? इंडियन रहेंगे और 2 क्या रहेंगे? अंग्रेज रहेंगे। तो जब 1857 की क्रांति दब गई तो अंग्रेज को भी लगा कि ये क्रांति और बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है या लोग उठ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सैनिकों को और अधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी करने लगे। बढ़ोतरी में बंगाल में जो अनुपात था 2:1 था। मतलब कहने का मतलब कि 2 जो उसमें होंगे वो इंडियन होंगे और 1 जो होंगे वो अंग्रेज होंगे। और मद्रास में 5:2 के अनुपात में बढ़ाने लगा। इसमें क्या हुआ कि 5 कौन होंगे? 5 इंडियन होंगे और 2 क्या होंगे? अंग्रेज होंगे। तो 1857 की क्रांति, महान क्रांति यहीं तक चली। इसके आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जगहों से, मेरठ से कौन लड़ा, झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, तो कैसे लड़ी, किस ईस्वी में लड़ी, आपको अभी याद करना। 1856 ईस्वी में ब्राउन बेस के स्थान पे इनफील्ड राइफल का यूज किया गया था, जिसमें गाय और सुअर का मांस के कारतूस था, इसीलिए उन्होंने उपयोग को बंद कर दिया। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उनको फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे कहाँ थे? बैरकपुर छावनी के थे। 34वां बंगाल नेटिव उनका छावनी का अर्थी था। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लिबरल थे। 1748 जो भारत अंग्रेजों में भारतीय सेना कब से लेना शुरू हो गया भारतीय लोगों को? तो 1748 ईस्वी से। 1857 की क्रांति के बाद जो बंगाल में सैनिकों का अनुपात था, अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का अनुपात था 2:1 था। मद्रास में 5:2 था। 3 सभी क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत और अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।